बिहार में रिकॉर्ड वोटिंग ने बम्पर वोटिंग ने लोगों को खुश किया। लोकतंत्र की वाहवाही होने लगी। लोग कहने लगे कि अधिक वोट का क्या मतलब है, क्या बदलाव की बयार चल गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बोले, बिहार ने देश को राह दिखाई। रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग लोकतंत्र की जीत है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ और खेल पकड़ा गया। एक तरफ लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा था, सब तरीके के अपनाए जा रहे थे एक अलग खेल, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता और समर्थक डबल वोटिंग कर ज्ञानेश कुमार जी के लोकतंत्र का आनंद ले रहे थे। एक आदमी फर्जी वोट डालने के बाद पुलिस के सामने से ही आराम से भाग गया, पुलिस खड़ी रही। राहुल गांधी ने भी आज बिहार में कहा कि बीजेपी की कई नेताओं ने दिल्ली में वोट देने के बाद बिहार में भी वोट दिया। बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा, बीजेपी दिल्ली पूर्वांचल मोर्चा अध्यक्ष संतोष ओझा और कार्यकर्ता नागेंद्र कुमार ऐसा करते हुए पाए गए और खुश होकर फोटो खुद अपलोड किया। बीजेपी दिल्ली के हॉकर एवं रेडी पट्टी प्रकोष्ठ के सह संयोजक संजय झा भी दिल्ली के बाद बिहार में वोट डालते हुए मिले, उन्होंने भी फोटो खुद अपलोड किया। बीजेपी दिल्ली के बुराड़ी के कादीपुर वार्ड का कार्यकर्ता चंदन राज ने भी दोनों जगह वोट कर लोकतंत्र की जीत में अहम योगदान दिया। बीजेपी दिल्ली के उत्तरी पूर्व जिले के पूर्वांचल मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष मनोज मिश्रा भी बिहार में वोट करने से पीछे नहीं रहे। वहीं कल भी हमने आपको दिखाया कि कैसे महागठबंधन के वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया जा रहा था। वोट गिराए? नहीं। क्या हुआ? नहीं गिराने दिए, घुमा दिए हैं। क्या बोला? बोल रहा है कि तुम्हारा नंबर नहीं है। नंबर नहीं है? ये पर्ची दिए हुए हैं, लेकिन वोट गिराने नहीं दिया। बनाने का भी आता है ना, तो एक पर्ची मिलता है और उसको जमा करना रहता है। हमारे पास डिजिटल है, हम लोगों को डिजिटल भेजा गया था और अंदर गए तो वो बोले कि उनको हार्ड कॉपी चाहिए, बट बीएलओ ने प्रोवाइड ही नहीं किया है, तो मैं कहाँ से हार्ड कॉपी दूँ। और ये वोटर कार्ड आप लेकर रखे यहाँ पे आई हुई थी और उसके बाद वो कह रहे हैं मेरा नाम भी एक टिक भी लगाया है, मेरा उसमें टिक भी लगाया है मेरे नाम पर, बस पर्ची में तो वोट कास्ट नहीं होगा। बूथ से सैकड़ों लोगों के नाम काटने की खबर आई, महिलाएं इंतजार करती रहीं, वापस लौट गईं, लेकिन फिर वही बात, वोटिंग बम्पर हुई। तो सवाल उठा कि क्या यह बदलाव की आंधी है या धांधली की आहट। तो चलिए अब सीधे कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सारे सवालों के जवाब और अंदर के खेल की आज पोल खोलेंगे वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सतंदी का खास शो सवाल शीतल पी सिंह से, जहां बेबाक अंदाज में करेंगे सियासत की परतों का पोस्टमार्टम और निकालेंगे असली सच। शीतल सर, देखिए, ये बम्पर वोटिंग वाली बात को जरा सा इस तरह से समझिए कि आपके पास 8 वोट थे, आपने उसमें से एक वोट कम कर लिया कि साहब हमने एसआईआर किया है, इसमें ये गड़बड़ी मिली है और ये लोग हमने इसमें से हटा दिए, तो इसके बाद आपके पास 7 ही वोट रह गए, तो एवरेज आपका घट जाता है। संख्या की दृष्टि से अगर आप देखें तो जो पिछले चुनाव में जितने वोट पड़े थे और इस चुनाव में जितने वोट पड़े हैं उसमें उतना ही अंतर है जितना आबादी का जो रेगुलर विकास होता है उसकी वजह से जो अंतर आता है वही है। तो कोई सच्चाई ये है कि ये एक अलग तरह की खुशी हम मना रहे हैं और उन बातों से ध्यान हटा रहे हैं जो तुम्हारी रिपोर्ट में आया और सही आया। असली बात क्या? असली बात यह है कि करनाल से, हरियाणा से रेल मिली एक पार्टी को, एक पार्टी क्या, सत्तारूढ़ पार्टी को। वहां के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने इन लोगों के टिकट खरीदे हैं और जाहिर है उनको भोजन का प्रबंध किया होगा, अन्य प्रबंध किया होगा। ये मजदूर लोग हैं जो वहां रहते हैं, जिनके बारे में ये कहा गया था चुनाव आयोग के द्वारा कि जो जो लोग दो दो जगह की आवासीय स्थिति में होंगे उनके वोट हमने हटा दिए। यानी या तो आप हरियाणा के वोटर हो सकते हैं या आप दिल्ली के या आप बिहार के वोटर हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दोनों जगह के वोटर हो जाएं और दोनों जगह वोट देने की स्थिति में रहें। इसका इसलिए ये जो चीज हुई है ये थोड़ी बड़ी खतरनाक है कि जिस पार्टी के पास साधन है, विभिन्न राज्य सरकारें हैं, चुनाव आयोग की आंख उसके लिए पक्ष में मुद जाती है, वो इस तरह की चीजें कर सकता है कि हजारों लोगों को या लाखों लोगों को दूसरे राज्यों से लेके आए, उनको वोटर लिस्टों में सुरक्षित रखवाए, उनके वोट डलवाए। दूसरी ओर असंख्य लोग ऐसे मिले, असंख्य मैं कह रहा हूं, क्योंकि हर जगह से शिकायतें आई कि जो वहीं रहते हैं, जो वहीं के हैं, जिन्होंने पिछले चुनाव में वोट दिए हैं, उनके सबके वोट वहां नहीं है और वो जब मतदान केंद्र पर गए तो उसमें गड़बड़ी पाई गई, वो नहीं मिले।
बहुत से गरीब लोगों के साथ बहुत तरह की दूसरी तरह की धांधली हुई। फिर वो मतदान केंद्रों पर जो छोटी मोटी बदमाशियां हमेशा वो लोग करते हैं जो ताकत में होते हैं, चाहे वो सत्ता की ताकत हो, जाति की ताकत हो, अर्थ की ताकत हो, या वो क्रिमिनल हो, तो ये जो ताकतवर तबका है उसको हमने वहां तरह तरह की बदमाशियां करते हुए देखा। कुल मिला के चुनाव आयोग अपने काम में हमें शर्मिंदा करता हुआ मिला। दूसरे उन आरोपों को पुष्टि करता हुआ मिला जिन आरोपों के बल पर राहुल गांधी ने अभी एक बड़ा घोटाले की बात की है कि साहब अब जो चुनाव हो रहे हैं उसमें महाराष्ट्र में, दिल्ली में, हरियाणा में, बिहार में, कल बंगाल असम में होगा, एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे वोटर्स की है जो अदृश्य हैं लेकिन वो कई राज्यों में वोट दे रहे हैं। और अब नहीं, देखिए हम लोगों को नहीं पता कि ये तो हमें 5, 6, 7 लोग वो मिल गए जिन्होंने अपना फेसबुक पे किस वजह से डाल दिया, प्रशंसा के लिए या पार्टी को दिखाने के लिए डाल दिया या अपने फॉलोअर्स को दिखाने के लिए डाल दिया, तो हमें इनका पता लग गया। इसमें हमारा मतलब शोध नहीं है, ये तो इनकी अपनी वजह से पता लग गया। लेकिन हमें ये संख्या नहीं पता है कि दरअसल कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने दिल्ली के चुनाव में, जो एक्चुअली बिहार के वोटर थे, दिल्ली के चुनाव में वोटर बन गए एक चुनाव के समय, और फिर बिहार से दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ तो लौट के फिर बिहार के वोटर बन गए। अगर चुनाव आयोग इस तरह के फैसिलिटेशन का ऐसी मदद कर रहा है तो फिर किसी चुनाव का क्या मतलब रह जाएगा। देखिए बीजेपी को जीतने के लिए 1.25 करोड़ के आसपास वोट चाहिए, वहां 4.5 पौने 5 करोड़ या 5 करोड़ वोट पड़ेगा जैसा अभी नजर आ रहा है। इसमें जितना पड़ा है इसका दुगना हो जाएगा। तो अगर 5 करोड़ वोट पड़ता है, बीजेपी उसमें 100 सीटें लड़ रही, यानी 101 सीटें लड़ रही है, यानी आधी भी नहीं, करीब 40% सीटें लड़ रही है। तो 40%, 5 का 40% आप अगर निकाल दें तो 5 का 2.5 हो गया वो, और 10% और निकाल दें तो करीब 2-2.25 करोड़ वोट होता है। 2-2.25 में सब तो बीजेपी अपने ले नहीं लेगी, आधा वोट भी उसको 50% भी मिल गया तो वो सब जीत है उसकी, क्योंकि बाकी वोट बढ़ जाएगा। 50% में तो कभी कोई नतीजे आते ही नहीं, 50% बहुत वोट होता है, 42-43 पे ही चीजें डिसाइड हो जाती है। तो हम 50% मान लेते हैं, तो यानी उसको 1.25 करोड़ वोट कुल चाहिए अपनी 101 सीटों को जीतने के लिए। 1.25 करोड़ में अगर वो 20-25 लाख वोट इस तरह से अरेंज कर लेती है, मजदूरों को बिहार गुजरात वहां से लाके, और उसके जो मतदाता दिल्ली है, बिहार के निवासी हैं, वो जो दिल्ली में वोटर थे वो सब आके फिर यहाँ वोटर बन गए हों। महाराष्ट्र तक से आया हुआ है कि महाराष्ट्र की एक लड़की अपना उसने पोस्ट में डाला है कि पिछले चुनाव में उसने वहां के विधानसभा चुनाव में वहां वोट दिया और अब यहाँ दे दिया। तो ये जो हो रहा है, और ये तो अजीब है, इसमें तो अब चुनाव आयोग की ये भी तो जिम्मेदारी है कि चुनाव न सिर्फ निष्पक्ष हो, उसमें कुछ बराबरी का रोल हो। ऐसा ना हो कि एक के पास सारे संसाधन हो, सरकार की भी मदद हो, सब पैसे वाले भी उसी की तरफ हो, पैसा भी वही चोरी और सही वाला खर्च कर सके, बाकी लोगों को आप कंगाल बना के या परेशान करके और फिर मैदान में उतारे हो, कहे भाई अब जीत के दिखाओ। ये जो स्थिति हो रही है, ये माइट इज राइट वाली हालत जो होती जा रही है, एक तो अविश्वास, सवालों पे स्पष्टीकरण न होना, इस तरह की चीजें सामने आना और उनका कोई उत्तर न होना, ये इस चुनाव को वहां ले गया है जहां इसका कोई भी नतीजा निकले उस पर शंका बनी ही रहेगी, उस पर विश्वास नहीं होगा। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में जो धारणा थी इस मामले की सुनवाई के वक्त कि चुनाव आयोग को न सिर्फ चुनाव निष्पक्ष कराना है, बल्कि उसे लोगों के इस विश्वास को भी जीतना है कि वो चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं और ये प्रणाली हमारी निष्पक्ष है, उस पर प्रश्न चिन्ह लग गया है और उसके उत्तर नहीं मिल रहे। शीतल सर, इतने सब होने के बावजूद भी कहा जा रहा है कि महागठबंधन में आत्मविश्वास बढ़ा है, वरिष्ठ पत्रकार लोग ये बात कह रहे हैं, और बीजेपी में हल्की घबराहट आई है। शायद उनकी जो रणनीति थी नीतीश कुमार को सीएम फेस ना बनाने की, उसकी वजह से कुछ वोट इधर से उधर हुआ जेडीयू का। मैं इन कल्पनाओं पे नहीं जाता, ये सच भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। मैं उस यथार्थ पे जाना चाहता हूं जो मेरे सामने है। मेरे सामने वोटर हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, दिल्ली में रहते हैं, पत्नी अभी भी दिल्ली की वोटर है, अभी उन्होंने ड्यूटा के चुनाव में वोट डाला, लेकिन अभी वो बेगूसराय में वोट डाल रहे हैं। मैं इस जीती मक्खी को नहीं निगलना चाहता, मैं इस पर केंद्रित रहना चाहता हूं। इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करके दिखा रहा है हमारे चुनाव आयोग हमारे सामने, या इस तरह की जो घटनाएं उसके सामने प्रकाश में आ गई है उसका क्या उत्तर उसके पास है।
मुझे वो उत्तर नहीं मिला, और तुम्हें मिला हो तो ठीक है, या किसी को मिला हो तो ठीक है, वो बताए। वो 6 महीने पहले उन्होंने नाम वहां पर लिखवा लिया। नहीं, उनको तो अभी मिला है। 6 महीने पहले उन्होंने वहां से कटवाया, जो भी किया अप्रैल में, और उसके बाद फिर अभी उन्होंने इसी महीने करा भी लिया। हाँ, तो टेक्निकल तरीके से काम किया। इसका मतलब इस महीने वोटर बीजेपी के वोटर्स को फैसिलिटेट किया गया। जो दिल्ली वगैरह में दूसरे राज्यों में थे, उनके नाम चढ़वाए गए। तो जो अतिरिक्त वोटर हैं, उसमें बड़ी संख्या बीजेपी के वोटरों की है। जो 15-16 लाख नए वोटर हैं, उसमें हम ये माने कि 15 लाख वोटर बीजेपी ने अपने डलवाए। क्यों ना माने इसको? नहीं तो स्पष्टीकरण दीजिए। शीतल सर, आखिरी सवाल, अब तो ये सबके सामने आ गया, उन्होंने खुद फोटो डाल के कुछ किसी वजह से डाले हों, अब फिर इसके बाद अब क्या? अब तो सबको दिख गया कि हाँ, ये यहाँ पर वोट डाले, यहाँ पर वोट डाल दिए, और हर चुनाव में ये होगा। राहुल गांधी खुद ये बात कह रहे हैं, और होता रहा होगा। सबूत भी दिखाए राहुल गांधी ने कि यूपी का आदमी हरियाणा में वोट डाल रहा था। तो अब ऐसे ही चलता रहेगा क्या? फिर ज्ञानेश कुमार जी चुनाव आयोग ऐसे करवाते रहेंगे अंत तक? भाई अब ये तो राजनीतिक दल जो इस देश के हैं, जो सत्ता में नहीं है, अब ये उन सबको सोचना होगा, इस देश के नागरिकों को सोचना होगा, जिन्होंने 70-80 साल लोकतंत्र का आनंद लिया है। क्या वो इस देश को एक ऐसी तानाशाही में बदल देना चाहते हैं जहां इलेक्शन रिग हो, जहां इलेक्शन बेईमानी से जीते जाएं? क्या वो इसको स्वीकार करते हैं? ये सबके सामने एक प्रश्न की तरह अब है हमारे सामने। हम देखते हैं कि नागरिक इस पर क्या प्रतिक्रिया करते हैं, राजनीतिक दल क्या प्रतिक्रिया करते हैं, समाज कैसे ओवरऑल इस पर कैसे रिएक्ट करता है। बिल्कुल, तो खेल सबके सामने खुल चुका है। अब समाज कैसे बोलता है, कैसी प्रतिक्रिया देता है, नागरिक कैसे करते हैं, और वही देखने वाली बात होगी। उसके अलावा तो ये खेल तो चलता रहा है, और अगर ऐसा नहीं प्रतिक्रिया नहीं दी तो चलता भी रहेगा। तो जो भी अब राजनीतिक सियासत में बिहार में कुछ होगा, अगला चरण अभी बाकी है, वहां पर अगले चरण में क्या होगा वो भी हम देखेंगे, उससे पहले क्या होगा वो भी देखेंगे। जो भी होगा हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।